यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। और वो भाई हो, दादा हो या हो चाचा, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। देखिए, बात करूँगा मैं उस शेर की जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा और मुफ्ती इमरान साहब ने जिसकी इस्लाह की है, माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी। हजरत ने बड़ी अच्छी इस्लाह की और ये इस्लाह होनी ही चाहिए। स्टेज से इस्लाह नहीं होगी तो कहाँ से होगी। जो चीज़ स्टेज पर पड़ी जाए उसकी इस्लाह भी स्टेज पर ही होनी चाहिए। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं, कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं कि हजरत को इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह से इस्लाह नहीं करनी चाहिए थी। कमरे में जो चीज़ कमरे की है उसे कमरे में ही की जाएगी, लेकिन जो चीज़ स्टेज की है उसकी इस्लाह स्टेज पर ही होनी चाहिए। अमूमन ये चीज़ हमारे स्टेजों से ज़्यादातर गायब होती जा रही है। एक तो नात खानी इतनी होती है कि आप यकीन करें, आप सब जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि 2 घंटा 3 घंटा नात खानी में निकल जाता है। नात पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा सवाब का काम है, पढ़ना चाहिए। इश्क़ रसूल हमारे दिलों के अंदर जागना चाहिए। वाकई अशार होते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन इतनी जलसे का जो मकसद होता है वो बिल्कुल फोत हो जाता है। जो पैगामात कौम को जाने चाहिए, देखिए तकरीर ही से लोगों तक पैगामात जाते हैं। दीन जो है वो इसी तरह से फैला है, एक तो तकरीर से फैला और दूसरा तसनीफ से फैला। किताबें लिख दी गई, पढ़े लिखे लोग किताबों से फायदा उठाते हैं, लेकिन जलसा कराने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि दीन की बातें, दीन के काम की बातें, मजहब की बातें, मिल्लत की बातें, इश्क़ रसूल की बातें, कुरान की बातें, ये उलमा स्टेज से अवाम तक पहुँचाएँ और ये तकरीर ही की सूरत में लोगों तक पहुँचता है। उसमें पढ़े लिखे दोनों से फ़ायदा उठाते हैं। तो हजरत ने इस्लाह की, लोग उस पर गलत गलत फब्दिया कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना, बिल्कुल होना चाहिए। नात खानी भी होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट उसकी होनी चाहिए और उसी के आधार पर जलसे का आगे का कार्यक्रम चलना चाहिए। बहरहाल, और जो शेर इन्होंने पढ़ा कि माँ झूठ बोल बोल कर जन्नत में जाएगी, देखिए झूठ झूठ होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते कि मेरा बचपने का आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे तशरीफ लेके आए। मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि बेटा इधर आओ। नबी ने फरमाया आप उसको क्यों बुलाती हैं? कहा मैं इसको खजूर दूंगी। हुजूर ने फरमाया अगर आप वाकई इसको खजूर दोगी तो ये सच साबित रहेगा, और अगर आपने उसको खजूर के बहाने से बुला लिया और आपने अगर खजूर ना दी तो ये झूठ तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। झूठ झूठ होता है, सही फरमाया मुफ्ती साहब ने। तो कभी झूठ से हमें बहरहाल बचना चाहिए। एक तो कौम झूठ में इतनी मुब्तला हो गई, पर इतना झूठ बोलती है, ये झूठ वो झूठ, यहाँ झूठ वहाँ झूठ। फिर हम अगर स्टेज से इस तरह के शेर अगर पढ़ें, वो मनकबत उन्होंने अच्छी पढ़ी माँ के ताल्लुक से, अच्छे अशार हैं उसके अंदर, अच्छा कलाम पढ़ा, लेकिन ये जो मिसरा है, ये जो शेर है, इसको बिल्कुल तब बदलने की ज़रूरत है। और मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी इस्लाह की, लेकिन अब उस पर हम गलत गलत फब्दियाँ ना करें। अलग अलग राय लोग देते हैं, बहरहाल अलग अलग सबकी राय होती है, लेकिन झूठ झूठ होता है। और वो झूठ भी होता है जो आजकल माएँ बोलती हैं। देखिए, माँ जो है वो स्कूल है, पहला मदरसा है, पहला कॉलेज है। बच्चा जो है वो माँ की गोद में आके सबसे पहली तरबियत हासिल करता है। माँ की गोद में आके ही वो बात कर रहे थे हजरत फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत फरीद की वालदा ने कहा बेटा अल्लाह शकर देगा, तो वाकई अल्लाह ही तो शकर देने वाला है। उन्होंने पुड़िया बना के रख दी। कौन देता है रिस्क? अरे रिस्क का राज़िक अल्लाह ही तो है, वही देता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने अपने बेटे से कहा रोटी चाहिए तो नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें रोटी अता करेगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भी तो ही किया, नमाज पढ़ते थे, उनकी माँ दस्तरखान लगाती थी, कहती थी बेटा अल्लाह ने रोटी दे दी है। तो बच्चे का जो ईमान है वो मजबूत होता है, उसका यकीन जो है कामिल होता है, बचपन से ऐसी तरबियत होती है। तो बहरहाल ये माँ ही के तो हाथ में होता है। माएँ नेक थी, सच्ची थी, तो तभी तो बच्चे भी सच्चे पैदा हुए। माँ झूठी है तो आज बच्चे भी झूठे पैदा हो रहे हैं। तो इस तरह के पैगामात कलामों से नहीं देने चाहिए। बहरहाल हमें सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, है ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चाई का दामन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। सच्चाई का ही पैगामात हमें स्टेज से देना चाहिए। आप देख लें कि झूठ का मामला यह है कि आजकल माएँ झूठ बोलती हैं, बेटा ये तुझे भेड़िए को दे दूंगी चुप जा, बिल्ली तुझे खा जाएगी चुप जा, अगर बच्चा रोता है। तो इस तरह से ये भी एक झूठ है कि आप कह रहे हो बच्चे को भेड़िया ले जाएगा, कुत्ता ले जाएगा, बिल्ली ले जाएगी, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी। इस तरह झूठ बोलकर बच्चे को न डराया जाए, बल्कि अगर डराना ही है
تو اللہ کا خوف اس کے دل میں ڈالا جائے، اس سے کہا جائے زیادہ رونے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بیٹا مت رو، اور رونا اچھی بات نہیں ہے، بلا وجہ نہیں رونا چاہیے، رونا ہے تو خدا کے خوف سے رو۔ ایک تربیت ہو، ایک تعلیم ہو